भाई बहुत से लोग यहाँ पे मुझे स्काई फोर्स, अब वर्डिक्ट आ गया है तो जो एवरेज आया बॉक्स ऑफिस इंडिया का, तो आपको क्या, कुछ लोग पूछ रहे थे क्या देवा की वजह से इम्पैक्ट पड़ा, क्लीन हिट हो सकती थी स्काई फोर्स, लेकिन एवरेज का वर्डिक्ट आना। देखो यहाँ पे मैं तीन चीज़ों के बारे में बात करूँगा स्काई फोर्स के साथ, थोड़ा सा जो गेम हुआ। देखो मैडॉक को कुछ मत बोलो, मैं सिंपल बोलूँगा, तीन लोग थे जिसकी वजह से स्काई फोर्स क्लीन हिट हो सकती थी, हिट का वर्डिक्ट मिल सकता था बॉक्स ऑफिस इंडिया से, लेकिन वो एवरेज मिला। तीन रीज़न। सबसे पहला रीज़न तो ये कि वो वीर पहाड़िया जो था, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इस आदमी की वजह से, मतलब मैडॉक फिल्म्स जो है, इसको लिया चलो चलता है। इसकी जो पीआर टीम थी, उस पीआर टीम ने ही सब कुछ इस फिल्म को हैंडल कर लिया था। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, जब स्काई फोर्स रिलीज़ हुई उसके बाद अक्षय कुमार ने प्रमोट करना ही छोड़ दिया फिल्म को। अक्षय कुमार इंटरव्यू में तक बोल रहे भाई ये वीर ये तुम्हारी फिल्म है बेटा, ये तुम्हारी फिल्म है। एक बड़ा एक्टर, सुपरस्टार अक्षय कुमार वीर को आगे करके बोल रहा है ये तुम्हारी फिल्म है। जब आपका सुपरस्टार इस टाइप का प्रमोट कर रहा है उस आदमी को, जिस आदमी को कोई कुत्ता भी नहीं पहचानता है, उस वीर पहाड़िया को, तो उसके फैंस भी खुद के अक्षय के, वो भी सोच में पड़ जाते हैं भाई कहीं कैमियो तो नहीं है। बराबर है, पर नहीं था। पर उससे एक इम्पैक्ट पड़ गया था इस फिल्म पे कि कुछ अक्षय के फैंस इसका ओटीटी वेट कर रहे थे, क्योंकि उनको फिर भी बिलीव नहीं था कि अक्षय का कैमियो है या नहीं। और कोई भी यूट्यूबर ने, हालांकि मैंने क्लियर कर दिया था कि हमें टीज़र के टाइम लगा था, टीज़र ट्रेलर जब आया था तो, कि कैमियो है, पर कैमियो नहीं है, मैंने रिव्यू में ही बता दिया। पर फिल्म थी खाली, शायद 2 घंटे समथिंग थी ना, मुझे याद नहीं अभी। हाँ, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है फिल्म। फिल्म का टॉपिक एकदम एक बात में बहुत अच्छा था, इसमें बिकनी विकनी सीन्स नहीं थे, पॉइंट टू पॉइंट थे, और फिल्म बहुत फ्लो में स्टार्ट होती है। इसका प्लस पॉइंट पे मैं बाद में आता हूँ, जाने दो, क्योंकि वो प्लस पॉइंट पे जा रहा है। वीर पहाड़िया कभी भी देखो, इंस्टाग्राम जब भी खोलोगे, ये लंगड़ा लंगड़ी पहन की, सॉरी चूड़िया पहनी सॉरी, वो लंगड़ी लेके आता था, याद है ना, कोई भी मीम पे ये आता था, और लोग इससे इरिटेट थे। ओके, तो इसका ना निगेटिव इम्पैक्ट में सबसे बड़ा ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं मानता हूँ, लेकिन ये फर्स्ट पॉइंट है, क्लीन हीट हो सकती थी। देखो इस फिल्म को मैं सीधा बोल रहा हूँ, ये फिल्म कम से कम और 40 करोड़ का इसको नुकसान हुआ है, 40। ये कम से कम 150 नेट करने वाली थी। आप सिंपल ये देखो, अगर तू झूठी मैं मक्कर 150 करोड़ नेट कलेक्शन कर सकती है, शैतान भी कर सकती है। मैं मानता हूँ कि शैतान और ये दोनों की कंपेयर नहीं है, ये दोनों भी टॉपिक्स अलग है, लेकिन स्काई फोर्स क्या सच में इतनी बुरी थी कि वो 150 नेट डिजर्व नहीं करती है? यूज योर ब्रेन। OMG 2 ने भी 150 नेट किया था, विथ क्लैश, विथ गदर 2 जैसी बड़ी फिल्म के साथ क्लैश, फिर भी 150 नेट। और ये सोलो रिलीज 26 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी की छुट्टी के साथ भी 150 नेट नहीं। सोचो, ये क्लीन हीट हो सकती थी फिर, पर एवरेज का वर्डिक्ट इसलिए अब वो मिला, वो छोड़ो। दूसरा पॉइंट आते हैं, अक्षय कुमार का यहाँ पे पॉइंट ही है कि निगेटिव इम्पैक्ट क्या था। अक्षय कुमार हेटर्स यूट्यूबर्स, फर्स्ट पॉइंट। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स दे रहा हूँ मैं, अक्षय कुमार वाला पॉइंट है सेकंड पॉइंट। अक्षय कुमार को मैं नहीं जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। उनकी जो लास्ट की 2-3 फिल्में खराब गई, 4 फिल्में, 2-3 फिल्में तो कम से कम, उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट इस फिल्म पे पड़ा कि ये सोलो रिलीज़ होने के बावजूद भी ये 150 नेट नहीं करवा पाई। हाँ, उसके पीछे अब अक्षय कुमार की गलती नहीं है, ऐसा भी नहीं कि वो बार बार आ रहे थे, वो ऑलमोस्ट 5-6 महीने के गैप से ही आए थे, तो गैप वैप इशू नहीं है। कभी कभी आपका जब बुरा टाइम चल रहा होता है, तब आपके साथ ऐसा होता है कि 3-4 अच्छी फिल्मों, मतलब अच्छी फिल्में थी कुछ उसमें से, लेकिन नहीं चली, तो आपका ऐसे फिल्म पे भी इम्पैक्ट पड़ जाता है जो अच्छी जानी चाहिए थी। केसरी ने 154 करोड़ का नेट कलेक्शन मारा था, याद है आपको? हाउसफुल 4 जैसी फरहाद सामजी की फिल्म, उसने 200 प्लस नेट मारा था। इतनी कैसी स्क्रिप्ट थी, फिर भी 3 लोगों के साथ क्लैश हुई थी उस टाइम पे हाउसफुल 4, पर अक्षय कुमार का फ्लो चल रहा था, फिल्म फ्लो में चल गई। यहाँ पे फ्लो नहीं चल रहा था, अच्छी फिल्म को थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ कि फ्लॉप हुई। हो गया 2। अब तीसरा आते सबसे बड़ा पॉइंट, देवा। देवा खुद तो डिजास्टर हुई, इसको हीट होने से रोक दिया। जो लोग बोलते देवा से नुकसान नहीं हुआ,
भाई देवा से नुकसान नहीं हुआ कैसे बोल सकते हो? स्क्रीन्स टोटल आपने देखा होगा, स्क्रीन्स कितने कम हुए थे। सेकेंड वीक में याद है मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था भाई कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंसी रखो। इसलिए बोल रहा था क्योंकि बाद में स्क्रीन्स और कम होने वाले थे, हीट क्लीन हीट हो सकती थी। तो देवा 30-40 करोड़ जो देवा ने कमाया ना, वो इसको आराम से मिल सकते थे। इट्स अ लॉजिकल सीन कि ये आराम से 150 नेट हो सकती थी, और 150 भी नेट होती तो बॉक्स ऑफिस इंडिया का बजट था 140, ये 140 भी नेट कर लेती ना, क्लीन हिट थी। और चौथा पॉइंट यहाँ पे नहीं लाना चाहता था मैं, ओवरसीज़ का कलेक्शन। हालांकि मैं इसको नहीं मानता हूँ, ये पॉइंट जो है ओवरसीज़ में ये सिर्फ 12 या 15 करोड़ कमाए थे इसने, बाकी कुछ गल्फ कंट्रीज़ में बैन थी, तो मैं वो नहीं कहूँगा कुछ। लेकिन 50-60 करोड़ ओवरसीज़ से फिल्म ने कमाने चाहिए थे जो लोग बोलते हैं, वो वाला इसको थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा। पर फिर भी बॉक्स ऑफिस इंडिया को नेट कलेक्शन ज़्यादा मैटर करता है। वो करण जौहर को भाई माफ़ कर देते हैं सारी चीज़ों में, करण जौहर की फ्लॉप फिल्मों को भी बॉक्स ऑफिस हिट बोलता है, पर बाकियों को नहीं बोलता है ना भाई। तो वो एक फैक्ट है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है समझे, कि ओवरसीज़ का टॉपिक में इसलिए नहीं ला रहा हूँ कि शायद ये फिर भी ना कुछ बोलते, पर ये 3 पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। हाँ, अब आप बोलोगे भाई कोमल नाहटा वाला पॉइंट क्यों नहीं लाया आपने? भाई देखो, उसको किसने सीरियस नहीं लिया। बॉक्स ऑफिस इंडिया अगर कोमल नाहटा को सीरियस लेता तो बॉक्स ऑफिस इंडिया बोलता कि स्काई फोर्स ने सिर्फ 60-70 करोड़ कमाए। उसका वो टकला खुद बोल रहा है ना 60-70 करोड़ ही कमाए हैं, पर बॉक्स ऑफिस इंडिया ने 111 या कुछ दिखाया नेट में। मतलब बॉक्स ऑफिस इंडिया उसको नहीं मानता है। तो बॉक्स ऑफिस इंडिया ऐसे क्रिटिक्स विटिक्स को नहीं मानता है भाई, उनको एवरेज देना था। और वर्डिक्ट लेट आने वाला था, मुझे पता था ये एवरेज देंगे, फ्लॉप तो नहीं देंगे। कभी भी कोई भी फिल्म को फ्लॉप या डिज़ास्टर मिलता है ना, 6-7 दिन में मिल जाता है, क्योंकि हालत बुरी होती है। हिट होनी होती है फिल्म तो बजट के हिसाब से मिलता है हिट, कि मतलब क्रॉस किया तो तुरंत मिल जाता है। लेकिन जब एवरेज जाने वाली होती है तो थोड़ा डिस्कशन भी होता है पूरा सोच के। और जब ये इनका मुझे पता चल गया था कि जब ये 20-25 दिन के ऊपर इनका वर्डिक्ट को लेके क्वेश्चन मार्क था, तब पता था एवरेज ही आएगा कम से कम। तो ये चीज़ें थी। चलो जो भी है, आप लोग बोल रहे थे कि भाई इस पे वीडियो बनाओ, आपके क्या पॉइंट्स है। देखो, इसमें सबसे बड़ा मेन पॉइंट बोल दूँ, हाँ देवा ना आती। पर अब सवाल ये आता है, कुछ लोग ये बोलेंगे यार जो फिल्म 26 जनवरी को आने वाली थी वो देवा भी आ जाती अगले वीक में, फिर भी उसने 150 जाना था। तो उसमें मेरा दूसरा पॉइंट याद रखो कि अक्षय सर की लास्ट की कुछ फिल्में 100 छोड़ो 50-60 करोड़ पे ही स्ट्रगल कर रही थी। अगर वो वैसा नहीं करती और अक्षय अपने फ्लो में होते, तो यू नेवर नो, अगर अपने फ्लो में होते, अगर हाउसफुल 4 जैसी फिल्म 200 जा सकती है, अपने फ्लो में होते तो भाई ये 200, 250, 300 भी जा सकती है, वो बात अलग है। बट आपका टाइम थोड़ा सा ख़राब होता है ना, तो आपने इसी में खुश होना चाहिए कि यार कुछ तो अच्छा हुआ। देवा को ब्लेम करने से अच्छा मैं ज़्यादा ब्लेम इस चीज़ पे भी करूँगा कि लास्ट की 2-3 फिल्म का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। वो वीर को छोड़ा यार, उसको कोई गिनता भी नहीं है। तो ये 2 चीज़ें थोड़ा सा मुझे लगता है कि किसी की पीआर टीम से, मैं सच बोलूँ, वीर की पीआर टीम का निगेटिव असर इस फिल्म को पड़ा, क्योंकि वो लंगड़ाते हुए, भाई तुम एक देश की फिल्म और तुम्हें तुम्हारे सॉन्ग की पड़ी है यार, वीर ने अच्छा डांस किया, क्या घंटा अच्छा डांस किया। उसको तो भाई देश का कुछ था ही नहीं, उसको बस डांस किया हो गया। चलो छोड़ो, ये मुझे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लगे जो बोलना है। और शेयर कर दो वीडियो आपको लगता है तो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपने बोला था इसलिए मुझे लगा मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे। मुझे देवा फिल्म को लेके भी थोड़ा सा लगता है कि उसके वजह से भी हुआ, बट दूसरा रीज़न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अक्षय सर की पिछली फिल्मों का थोड़ा सा असर तो पड़ा ही था, बट वो लोगों ने, अक्षय सर के फैंस ने एक अच्छा फ्लो में सपोर्ट किया, इसलिए ये चल गई। वरना भाई कुछ भी हो सकता था, मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि हम कहते हैं ना, बाल बाल बचे, हुआ है। मानता हूँ कि बजट का भी थोड़ा असर हुआ, पर यार अक्षय कुमार इज़ दैट टाइप ऑफ हीरो की, जितना याद है सूर्यवंशी का तो बजट ज़्यादा था, फिल्म भी 25% ऑक्यूपेंसी थी महाराष्ट्र में, फिर भी फिल्म क्लीन हिट हुई थी। ऐसा नहीं है कि अक्षय कुमार को बजट का इशू होता है, बट हाँ, जब आपका टाइम थोड़ा सा इशू चल रहा होता है तो बजट का इशू कभी कभी होता है। एक अच्छी बात है, केसरी में इनका बजट नहीं है, जॉली एलएलबी में भी बजट इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि उनकी फ़ीस नहीं है, वो प्रोड्यूसर है। भूत बंगला में भी प्रोड्यूसर है, वो तो नाम पे चलेगी, प्रियदर्शन हेरा फेरी नाम पे चलेगी।
अब आते हैं 2 फिल्मों पे, वेलकम टू द जंगल और हाउसफुल। उसमें वो प्रॉफिट लेने वाले हैं, लेकिन हाँ उसमें बहुत ज़्यादा स्टार कास्ट है, तो बजट तो बड़ा है उस फिल्मों का, पर नाम पे चल जाएगी फिल्में। क्योंकि 25 में एक तो प्लस पॉइंट मिला है कि कम से कम एक तो 100 करोड़ वाली भी हुई, और अक्षय का एक रिकॉर्ड है शायद जो कंप्लीट रह गया, कि जब भी कोई उन्होंने 100 करोड़ दिए, शायद जितने भी दिए, आज तक एक भी फ्लॉप नहीं गई है। तो ये भी फ्लॉप नहीं गई है, इट्स एन एवरेज, पर फ्लॉप एक भी नहीं गई है, शायद उनका एक रिकॉर्ड है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।